हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक टॉपिक तो वैसे आसान है, लेकिन फिर भी पता नहीं इसमें कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। इसको हम अपनी 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे। मेन तो यह है जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो स्टेटमेंट होगा उसी को समझना है। बाकी प्रेजेंटेशन में तो कुछ काम रह ही नहीं जाता। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। है क्या, देखो 2 बुक होती हैं। एक होती है कैश बुक, जो हमने अपने पिछले वीडियो में कवर भी करी थी, कैश बुक बनाना सीखा था। और एक होती है पासबुक। पासबुक आप सब लोगों ने देखी होगी, आपके घर में रखी होगी पासबुक। नहीं देखी तो आज अपने पेरेंट्स से बोलना कि एक बार वो आपको पासबुक दिखाएंगे। ठीक है, कैश बुक जो बिजनेसमैन मेंटेन करता है, पासबुक जो बैंक वाले मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम टाइम टू टाइम उसे बैंक में ले जाते हैं और बैंक वाले उसमें एंट्री कर देते हैं, जिससे हमारे को यह पता पड़ जाता है कि भाई हमारे अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कब कब हुआ, कितना पैसा हमने विड्रॉ किया, कब कब किया, क्या रीजन था उसका, वो लिखा होता है। पर्टिकुलर्स में उसका रीजन भी वैसे जनरली लिखा होता है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन। किसके पास होती है? बिजनेसमैन के पास। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक वाले। किसके पास होती है? बिजनेसमैन के पास होती है। तो बुक तो दोनों बिजनेसमैन के पास ही होती हैं, लेकिन एंट्री एक में बिजनेसमैन करता है यानी कि कैश बुक में, और एक में बैंक वाले करते हैं पासबुक में। तो ये 2 बुक हैं। अब होता क्या है, सपोज अगर मैं अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरी पासबुक में भी तो दिखना चाहिए कि पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। मैंने अगर पैसे विड्रॉ किए तो पासबुक में तो शो होना चाहिए कि पैसे विड्रॉ हुए हैं। अगर बैंक वाले इंटरेस्ट दे रहे हैं तो मैं उसे अपनी कैश बुक में तो लिखूंगा। कहने का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन मेरे और बैंक वालों के बीच में हो रही है वो मैं भी रिकॉर्ड करूंगा और बैंक वाले भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हम दोनों के बैलेंसेस क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। अगर मेरी कैश बुक बता रही है, उसमें यह आ रहा है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिटेड हैं किसी पर्टिकुलर डे पे, तो पासबुक में भी तो यही शो होना चाहिए कि वहां पर मेरे अकाउंट में 10,000 डिपॉजिटेड है कि नहीं भाई? जब जो एंट्री मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वही बैंक वाले भी कर रहे हैं, तो सेम बैलेंस आना चाहिए। लेकिन कभी कभार किसी वजह से ये बैलेंसेस डिफर कर जाते हैं। मतलब एक बुक में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया और दूसरी बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज मैंने आपको चेक से पेमेंट करी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं आप मेरे सप्लायर हो। सप्लायर मतलब जिनसे मैं सामान खरीदता हूं। मुझे आप लोगों को पैसे देने थे, तो मैंने क्या करा, चेक इशू किया, यानी कि चेक से पेमेंट करी, चेक काट के दिया। 10,000 का चेक था, मैंने आपको चेक से पेमेंट करी। तो जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा मैं तो अपनी कैश बुक को माइनस कर दूंगा, है ना? पेमेंट कर रहा हूं तो कैश बुक को कम कर दूंगा मैं, यानी कि पेमेंट साइड में लिख दूंगा। लेकिन आपने उस चेक को अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा। आप उस चेक को अपनी जेब में लिए लिए घूम रहे हो अभी। आपने उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, बैंक में गए नहीं उस चेक को डालने के लिए। तो ये बताओ क्या मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। तो ये डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? मैंने तो अपनी कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो मेरे अकाउंट से पैसे तो कम नहीं हुए ना, तो डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही और सोचते हैं, आपसे मुझे चेक मिला और वो चेक जाके मैं बैंक में ड्रॉप बॉक्स में डिपॉजिट कराया, मतलब बैंक में डिपॉजिट कराया। जैसे ही मैं बैंक में डिपॉजिट करवा के आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, और मैंने तुरंत आते ही अपनी कैश बुक को प्लस कर दिया। लेकिन आपको पता है कभी कभार क्लियरिंग में टाइम लग जाता है, यानी कि जो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करवा के आया हूं, कभी कभार उसका पैसा आने में कुछ टाइम लग जाता है, या कभी कभार आता भी नहीं है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो चेक में, तो मेरे अकाउंट में बैंक वालों ने पैसे जमा ही नहीं करे उस चेक के किसी वजह से। सोचो, मैंने तो मान लिया पैसे आ गए, मैं तो जैसे ही ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल के आया, मैंने तो अपनी कैश बुक प्लस कर दी, बढ़ा दी कैश बुक। लेकिन मेरे अकाउंट में एक्चुअली में उस चेक का पैसा तो आया ही नहीं किसी वजह से, तो मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं, तो बैलेंस डिफर कर जाएगा। तो यही कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे डिफरेंसेस हो जाते हैं कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस में। इन डिफरेंसेस को टैली किया जाता है।
जो स्टेटमेंट के थ्रू हम टैली करेंगे उसी को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन का मतलब होता है मिलाना, मैच करना। अरे ये समझो ना, क्लास में दो बच्चे हैं, एक मान लो, चलो मैं अपने आप को मानता हूं और एक आप हो, हम दोनों सेम क्लास में पढ़ रहे हैं। आपकी कॉपी में भी काम हो रहा है, मेरी कॉपी में भी काम हो रहा है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन करा और आपने वही क्वेश्चन करा, हम दोनों का आंसर डिफर कर रहा है। उसमें कुछ चीजें प्लस होनी थी, कुछ चीजें माइनस होनी थी। कुछ क्वेश्चन इस तरीके का था, मैथ्स का क्वेश्चन मान लेते हैं, तो उसमें कुछ डिजिट प्लस होनी थी, कुछ डिजिट माइनस होनी थी। तो जब हम दोनों ने करा उस क्वेश्चन को, तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा था और आपका आंसर कुछ और आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने कुछ अलग अलग करा होगा ना। मतलब जो प्लस करना होगा हो सकता है वो आपने माइनस कर दिया हो, या जो माइनस करना हो सकता है वो मैंने प्लस कर दिया हो। कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा ना, तभी तो मेरा और आपका आंसर सेम क्वेश्चन का अलग अलग आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर बिल्कुल आपके जैसा आ जाए, तो बताओ मैं क्या करूं? मैं अपना आंसर आपसे रिकंसाइल करना चाहता हूं, मिलाना चाहता हूं। तो सीधी सी बात है, जो काम आपने कर रखा है, अगर आपने किसी डिजिट को प्लस कर रखा है तो मैं भी प्लस कर दूं, अगर आपने माइनस कर रखा है तो मैं भी माइनस कर दूं। तो हमारे को पता भी पड़ जाएगा ना किस गलती की वजह से ये दिक्कत आ रही थी, और हम दोनों के बैलेंसेस फिर मैच भी कर जाएंगे, यानी कि हमारे आंसर भी एक जैसे आ जाएंगे। या ऐसे समझ लो, आपके पास जो कॉपी है, आपने जो क्वेश्चन कर रखा है, आप मुझसे रिकंसाइल करना चाहते हो, करेंगे तो रिकंसाइल दूसरे वाले से ना, दूसरे वाले की कॉपी से तो मैच करेंगे। तो आप कैसे मैच करोगे? अगर मैंने कुछ प्लस कर रखा है तो आप भी प्लस करोगे, मैंने कुछ माइनस कर रखा है तो आप भी माइनस करोगे, हो जाएगा रिकंसाइल। तो यही होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे कि बीआरएस की डेफिनेशन बताओ, तो इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। जिस भी दिन हम चाहते हैं कि भाई अपनी बुक यानी कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक का बैलेंस टैली करें, उस दिन हम बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलेशन बना सकते हैं। इसीलिए इसको पॉइंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर डेट पे बनाई जा रही है, पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वो पॉइंट स्टेटमेंट होता है। मैं अगर आपको 11th की बात बताऊं तो 3 आपने पॉइंट स्टेटमेंट बनाए जो पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन देते हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस, जिसके नीचे लिखते हैं ना एज ऑन या एज एट, वो सारे के सारे पॉइंट स्टेटमेंट होते हैं। एक आपने बनाई है बैलेंस शीट, और एक हम कर रहे हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये हमारे तीनों के तीनों पॉइंट स्टेटमेंट हैं जो पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। तो डेफिनेशन को फिर पूरा करता हूं, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल द, रिकंसाइल मैच करवाना, टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को रिकंसाइल कराने के लिए पर्टिकुलर डेट पे जो स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है उसे हम लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बोलूंगा। अभी क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे कैसे करना है। पहले जो मैं समझा रहा हूं ना, आप जरा उस पर फोकस करना, आपको अपने आप चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दिक्कत ये स्टेटमेंट को समझने में ही है। आज जब कराऊंगा तो आपको आसान लगेगा, लेकिन बस अच्छे से समझना है। लगता आसान है, लेकिन जब खुद करते हैं तो दिक्कत महसूस होती है। तो अब जो यहां पर स्टेटमेंट में कुछ लिख रहा हूं या लिखी हुई हैं, और मैं कुछ लिखूंगा भी, आपको ध्यान से देखना है। आपको इसमें यह जज करना है कि पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई होगी, और वहां पर प्लस हुआ होगा या बस माइनस हुआ होगा। तो देखो मैंने लिखा भी हुआ है कैश बुक पासबुक। क्लियर? जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मैं बोल रहा था मेरी और आपकी कॉपी है, तो कुछ चीजें आपने प्लस कर रखी होंगी, कुछ माइनस कर रखी होंगी, सेम वे में मैंने। तो हमें यही देखना है कि पहले किसने कर रखा होगा, और प्लस कर रखा होगा उसकी कॉपी में या माइनस हो रहा होगा। ठीक, तो यहां पर भी हम ये देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड हुई होगी, और वो प्लस हुई होगी या माइनस हुई होगी। जैसे सबसे पहले बैंक इंटरेस्ट। अब एक एक बात का मतलब भी समझना है, ठीक है ना? मतलब समझ जाओगे चैप्टर में फिर कोई जान नहीं रह जाती। बैंक इंटरेस्ट का मतलब होता है बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, बैंक अलाउड इंटरेस्ट भी आता है कई बार। इसका मतलब बैंक वाले हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे अकाउंट में ही तो डाल रहे होंगे। अब जरा सोच के बताओ, सबसे पहले ये वाली ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड करी होगी? बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया।
तो किसने करी होगी? बैंक ने तो करी होगी। और बैंक ने जब करी होगी यानी कि पासबुक में होगा। बैंक ने जब दिया होगा इंटरेस्ट तो प्लस ही तो करा होगा, तो पासबुक प्लस कर रहा है। बस बैंक वाले अगर दे रहे हैं तो पासबुक में, और पासबुक प्लस। एक चीज प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी चीज माइनस ही होगी उसके कंपैरिजन में। अगर एक जगह कोई चीज प्लस हो गई, दूसरी जगह नहीं हुई, तो यानी कि दूसरी जगह उसके कंपैरिजन में माइनस ही तो है, कमी तो है। तो इसलिए अगर एक जगह प्लस का साइन है तो सीधी बात है दूसरी जगह माइनस ही हो रहा होगा, या एक जगह माइनस है तो दूसरी जगह प्लस हो रहा होगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। सोचो, बैंक चार्जेस, बैंक वालों ने हमसे चार्जेस लिए। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? बैंक वाले चार्जेस ले रहे हैं तो बैंक वाले तो रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो बैंक वाले जब चार्जेस लेंगे तो हमारे अकाउंट को क्या कर देंगे? वो कम कर देंगे। तो इसका मतलब पासबुक माइनस, पासबुक माइनस है तो कैश बुक प्लस हो जाएगी। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। मैंने स्टेटमेंट कहीं आधे आधे लिखे, लेकिन मैं समझा जो रहा हूं वो बस ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने सीधे ही हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। कई बार बिजनेस डीलिंग्स हो रही होती हैं तो कस्टमर्स के पास हमारे नंबर होते हैं, बैंक अकाउंट होता है मतलब, तो उन्होंने सीधे ही हमारे अकाउंट में पैसे जाके जमा करवा दिए। बताओ सबसे पहले कौन इसको रिकॉर्ड करेगा? कहां हुई होगी ट्रांजैक्शन? सर बैंक में हुई होगी। बैंक ने क्या करा होगा? प्लस करा होगा कि माइनस करा होगा? सर पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है अमाउंट हमारी प्लस हुई होगी, पासबुक प्लस और कैश बुक माइनस। क्लियर? आगे चलते हैं। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। अब जरा ये सुनो ध्यान से, पासबुक में अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट हो गई। आप लोग जब मार्केट में कोई चीज सामान खरीदने जाते हो, कुछ भी चीज परचेस करते हो या कुछ खाते पीते हो, आप लोगों ने कभी कभार शायद पेटीएम यूज किया होगा। पेटीएम है इस टाइप का कोई भी ऐप, यानी कि जो आपने ऑनलाइन पेमेंट करी होगी। अब जब आप पेमेंट जैसे ही करते हो तुरंत ही आपके पास एक मैसेज आता है, कभी ध्यान दिया हो तो, नहीं दिया तो अब जरूर देना, बीआरएस में बहुत काम आएगा, सीधा बहुत प्रैक्टिकली बात आपकी टच करेगी। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे, सपोज पेटीएम से आपने पेमेंट करा, मान लेता हूं 100 रुपए की आपने कोई चीज खाई और आपने पेटीएम से पेमेंट करा 100 रुपए का, तुरंत ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे बैंक वालों ने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, तुरंत आपका अकाउंट 100 रुपए से डेबिट हो गया। तो जैसे ही आपका अकाउंट डेबिट होता है इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। अब इसका उल्टा क्या हुआ? आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर क्रेडिट हो गया, आप अपने पेरेंट्स से पूछना जो जॉब में हैं या बिजनेस में भी आ रहे हैं होंगे, तो जब उनके अकाउंट में कोई पैसे आते हैं तो तुरंत एक मैसेज आता है कि उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। तो एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाओ, जब भी आए मैसेज कि क्रेडिट कर दिया गया है यानी कि बैंक बैलेंस इंक्रीज, पासबुक इंक्रीज, जब भी पैसे आ रहे हैं। और अगर आपके अकाउंट से पैसे कट रहे होंगे तो पासबुक डेबिट हो रही होगी। क्लियर? अच्छे से समझ लेना, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। आपका अकाउंट अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट। अब देखो जरा, अमाउंट गलती से क्रेडिट कर दी पासबुक वालों ने, रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। रॉन्गली पोंगली से मतलब नहीं, हम तो रिकंसाइल कर रहे हैं। मेरे पास वाले ने क्या कर रखा है मैं तो बिल्कुल वैसे ही करूंगा, तभी तो मैच कर पाऊंगा। क्लियर है ना? तो कह रहा है पासबुक में क्रेडिट हो गया। अब बताओ मैंने क्या बताया था, पासबुक में अगर अमाउंट क्रेडिट होती है तो पासबुक क्या? प्लस, तो कैश बुक क्या? माइनस। क्लियर है ना? अगर एक चीज प्लस है तो दूसरी तो उसके कंपैरिजन में कमी है ना, इसलिए माइनस का साइन लग रहा है। आगे चले? हां सर चलो। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक। अभी बताया था कि अगर अमाउंट पासबुक में डेबिट हो रही है, आपके पास मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया, तो इसका मतलब पासबुक बोलो जल्दी से क्या? सर माइनस लिख दो, माइनस। पासबुक माइनस तो कैश बुक को क्या लिखूं? प्लस। अगर एक चीज माइनस है तो दूसरी तो उससे ज्यादा ही है ना फिर, इसलिए प्लस। आगे, अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक। अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक। अब कैश बुक आपने कर रखी थी, या अगर पासबुक का याद है तो कैश बुक का उल्टा होता है, ठीक है ना?
पासबुक में अगर डेबिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका अकाउंट कम हो गया, और कैश बुक में अगर डेबिट होगा तो इसका मतलब आपका अकाउंट प्लस हो गया कैश बुक में। याद करो जो आपने कैश बुक बनाई थी, तो कैश बुक में ये दो होते थे ना, दो साइड होती थी, एक डेबिट वाली साइड होती थी और एक क्रेडिट वाली साइड होती थी। इसको हम रिसिट साइड भी बोलते हैं, इसको हम पेमेंट साइड भी बोलते हैं। इधर पैसा आता था, इधर पैसा जाता था। इसको प्लस वाली साइड भी बोलते हैं, इसको माइनस वाली साइड बोलते हैं, पेमेंट साइड को। अब अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज कैश बुक में डेबिट कर दी, इसका मतलब है कैश बुक में पैसे आ गए, यानी कि प्लस कर दी। और कोई चीज अगर कैश बुक में क्रेडिट हो गई तो यानी कि माइनस कर दी, इसका मतलब है। तो इसका मतलब जो कैश बुक में डेबिट है वो पासबुक में क्रेडिट है, और जो कैश बुक में क्रेडिट है वो पासबुक में डेबिट है। उल्टा हो गया ना, क्लियर है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि कैश बुक में पैसा डेबिट है, प्लस हो रहा है, तो बैंक वाले क्या करेंगे कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। मैंने बोला था ना मैसेज आता है तो क्रेडिट का मैसेज आता है, तो अगर क्रेडिट का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे यहां क्या हो रहा है, वो डेबिट हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। क्लियर। तो कैश बुक के डेबिट का मतलब प्लस, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस। ये पेमेंट साइड है। अब जरा इधर देखते हैं, मैंने लिखवा रखा है कि अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक, अमाउंट कैश बुक में डेबिट कर दी गई। अब बताओ कोई भी चीज अगर कैश बुक में डेबिट होगी तो कैश बुक क्या हो जाएगी सर, कैश बुक प्लस हो जाएगी, तो पासबुक माइनस हो जाएगी। फिर अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में अगर क्रेडिट हो रही है तो बोलो क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड, कैश बुक में क्रेडिट लिखने का मतलब कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। नेक्स्ट, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप मेरे सप्लायर हैं, मैंने आपको चेक काट के दिया, चेक से पेमेंट करी, चेक ड्रॉ किया, कई बार लिखा होता चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक काट के दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक से पेमेंट की बट नॉट प्रेजेंटेड। समझे सब बातों का मतलब कि चेक से पेमेंट हो रहा है लेकिन आप अभी उसका पैसा लेने के लिए पहुंचे नहीं हो। तो जैसे ही मैं चेक से पेमेंट काटूंगा, चेक से पेमेंट करूंगा, मैं तो तुरंत आते ही अपनी कैश बुक को कम कर दूंगा। देखो मेरे हाथ से चेक जा रहा है या मेरे हाथ में चेक आ रहा है, मैं तो तुरंत उसकी एंट्री कैश बुक में चढ़ा दूंगा ना। तो चेक से पेमेंट करके आया, तुरंत अपनी कैश बुक को क्या करूंगा, माइनस, चेक इश्यूड, लेकिन मेरे अकाउंट में से पैसे निकले ही नहीं, वो चेक कभी वहां पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए कैश बुक मेरी, सॉरी पासबुक मेरी प्लस हो जाएगी। कैश बुक माइनस, पासबुक प्लस। आगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब की बार चेक डिपॉजिट किया, मतलब सपोज आपसे मुझे चेक मिला और मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो जैसे ही मेरे हाथ से चेक गया बैंक में, बताओ मैं तो मान लूंगा कि मेरे पास पैसे आ गए, तुरंत मैं किस में एंट्री कर दूंगा, कैश बुक में। मेरे पास तो कैश बुक है, तो कैश बुक क्या हो जाएगी, प्लस। लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, कुछ भी रीजन हो सकता है, चेक हो सकता है क्लियर ना हो सकता है चेक में कुछ गलतियां वलतियां रह गई हो, या किसी वजह से चेक अभी मतलब उसका पैसा हमारे अकाउंट में आया ही नहीं है, बैंक वालों ने होल्ड पे रखा हुआ है उसे। तो मेरे अकाउंट में पैसा आया नहीं तो पासबुक मेरी माइनस हो गई, राइट। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉट बैंक्ड, यानी कि अब की बार चेक मिला लेकिन हमने उसे बैंक में ही नहीं भेजा। चेक मिला लेकिन बैंक में नहीं भेजा, तो जैसी चेक मिलेगा तो हम अपनी कैश बुक को प्लस कर देंगे। जैसी चेक मिलता है हम तो कैश बुक को प्लस कर देंगे। नॉट बैंक का मतलब वही होता है कि वो हमारे अकाउंट में अभी पैसा आया नहीं है, उसकी क्लियरेंस नहीं हुई है, ठीक। तो कैश बुक प्लस, पासबुक माइनस। सही है सर, कुछ 2-4 ट्रांजैक्शंस और लेके बताओ जरा इस तरीके से, और क्लियरिटी चाहते हैं। देखो अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शंस हम और करते हैं, इतने में इसको जरा साफ कर देता हूं। और देखो एक बात मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो कभी कभार लाइक भी कर दिया करो। इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो, क्या करोगे इतनी कंजूसी का। हाँ सर ठीक है, देखो अगर समझ में आ रहा है, आपके लिए कुछ वर्थ है तो ही करो, वरना मत करो। ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, आए तो करो वरना मत करो। ठीक है सर, ठीक है, कर देंगे सर, कर देंगे। आगे देखो, अच्छा और देखते हैं।
बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार लिख दिए, खर्चे 2 बार लिख दिए, तो बताओ इससे कैश बुक पे क्या फर्क पड़ेगा? सर कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। और देखते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ए से चेक मिला जिसे कैश बुक में 2 बार लिख दिया गया। आने वाली चीज अगर 2 बार लिख रहे हो तो यानी कि चेक कैश बुक प्लस, चेक मिला जिसे कैश बुक में 2 बार लिख दिया तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। ये मैंने स्टेटमेंट बोल दिया है, थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठोगे तो पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा, आपको और अच्छा लगेगा, है ना। अगर बेड पे लेटे लेटे देख रहे होगे, ऐसे लेटे लेटे देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो तो एक कहानी से सुन रहे हो, बात खत्म। आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये मैंने बोला था चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, हमने उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था। एक आती है ट्रांजैक्शन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, कैश बुक की पेमेंट साइड अंडरकास्ट है। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। अब देखो अंडरकास्ट का मतलब है पेमेंट साइड आपने कम लिखी हुई है। पेमेंट के साथ कसम खा लो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, पेमेंट के साथ केवल। कैसे? मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी जेब से ज्यादा पैसे निकले जा रहे हैं, पैसे ज्यादा निकले जा रहे हैं, बताओ मेरी जेब में पैसे ज्यादा होंगे फिर कम होंगे? पेमेंट ज्यादा होती जा रही है, समझ रहे होगे, पैसे कम होंगे। पेमेंट के साथ उल्टा हुआ ना, पेमेंट ज्यादा जेब में पैसे कम। और अगर पेमेंट कम हो रही है मेरी जेब में से तो मेरी जेब में पैसे ज्यादा रखे होंगे। तो पेमेंट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। पेमेंट अगर ज्यादा होगी तो बैलेंस कम होगा, पेमेंट अगर कम होगी तो बैलेंस ज्यादा होगा, जिस भी बुक की वो बात कर रहा है। जैसे यहां किसकी कह रहा था? पेमेंट साइड कैश बुक की अंडरकास्ट है, तो कैश बुक की पेमेंट साइड कम तो कैश बुक ज्यादा, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। ऐसी अगर मैं आपसे कहूं रिसिट्स साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, इस बार कैश बुक की रिसिट साइड ओवरकास्ट है, यानी कि जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो रिसिट्स के साथ तो सीधा सीधा रिलेशन होगा, पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है तो ज्यादा पैसे जेब में होंगे, कम पैसा आ रहा है तो कम पैसे जेब में होंगे। तो रिसिट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन, पेमेंट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? तो यहां पर रिसिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट में, यानी कि कैश बुक जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। समझ में आई बात यहां तक? तो आज आप केवल इसी को एक बार क्लियर करना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रांजैक्शंस लूंगा और फिर आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। बस यहां तक आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना, समझ लेना, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।